हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट नंबरों की, यानी कि इकाई के अंक कैसे निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं, अगर आप इस मेथड को एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन नंबरों का यूनिट डिजिट निकालना बताता हूं जिनका दोस्तों यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर है 0, 1, 5, 6। दोस्तों ये चार नंबर हैं। अगर आपके पास कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक इन चारों में से कोई भी संख्या हो, तो दोस्तों इन चारों का कभी भी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। दोस्तों मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं, चलिए हम 5 ले लेते हैं। दोस्तों 5 की पावर 1 का मतलब है 5, ठीक है। 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना होता है हमारा 25। 5 का अगर हम क्यूब करते हैं कितना होता है दोस्तों 125, ठीक हो गया। 5 की पावर अगर हम 4 निकालें तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 625। और अगर हम 5 की पावर 5 कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा आएगा 3125। देखिए दोस्तों हमने 5 को 5 बार इंटू किया है, लेकिन इसका जो इकाई का अंक है दोस्तों सेम ही है। देखिए हर जगह आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। उसी तरीके से दोस्तों 6 का भी, आप 6 का आप कितने बार भी आप इनका इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, दोस्तों इनका यूनिट डिजिट दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है, मान लीजिए 125 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी घात आपसे कह दिया कि 444 है, और इसका आपको यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इन चारों में से कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है तो दोस्तों इसमें क्या है 5 है, तो इसका जो इकाई का अंक है दोस्तों 5 ही रहेगा। समझ रहे हैं आप। अब चलिए एक अलग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल है 132651, ठीक है। इसकी पावर मान लीजिए हम कर लेते हैं 46। अब आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो दोस्तों एक, ये भी इन्हीं नंबरों में से एक है, तो इसका भी दोस्तों इकाई का अंक एक ही रहेगा, इसका भी चेंज नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं 6 से रिलेटेड। मान लीजिए 5685 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी घात हम कर लेते हैं 888 कर लेते हैं, ठीक। इसका अगर आपसे पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों इसका भी इकाई का अंक दोस्तों 6 ही होगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई जीरो वाला अगर आपको संख्या आपसे पूछ ले, मान लीजिए 4860, इसकी पावर हम कर देते हैं 111। इसका अगर आपको इकाई का अंक निकालना हो तो दोस्तों इसका भी इकाई का अंक होगा 0। तो दोस्तों ये वो चार अंक हैं, यानी कि चार संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपका दोस्तों ये नंबर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे बाकी के नंबरों की। जैसे बाकी के हमारे नंबर बचते हैं 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा हो चुका है, 7, 8, 9। तो दोस्तों इन नंबरों का अगर हमको इकाई का अंक पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। यदि दोस्तों 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर इन सभी संख्याओं से रिलेटेड कोई संख्या आपके सामने आए और उसका अगर आपको इकाई का अंक निकालना हो, तो इन नंबरों का इकाई का अंक आप कैसे बताओगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए तो ये जैसे कि 2 है, 2 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 की पावर 1 का मतलब है दोस्तों 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का क्यूब हो गया दोस्तों 8, 2 की पावर 4 का मतलब है दोस्तों 16, और 2 की पावर 5 का मतलब है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 32, ठीक। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं 3 का। 3 की पावर 1, 3,
3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 आपका हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 आपका हो जाएगा 243। अब देखिए दोस्तों 2 3 4 7 8 9 इन सभी संख्याओं का यूनिट दोस्तों 4 अंकों के बाद वही रिपीट होता है। देखिए 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद दोस्तों 5वां नंबर है, तो इसका यूनिट दोस्तों आ गया 2। देखिए 2 पहले नंबर का था, फिर 5वें नंबर का। यहाँ पर भी देखिए पहले नंबर का आपका यूनिट 3 है, 5वें नंबर का इसका यूनिट भी 3 है। 1 2 3 4 यानी कि 5वें नंबर का फिर से सेम हो गया। यानी कि इन सभी संख्याओं का जो इकाई का अंक होता है वह 4 नंबर के बाद फिर से रिपीट होता है। ठीक है, आप ये समझ गए। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या है 5 2 6 3 और इसकी घात हमको दी है 8/21। अब हमको जो है इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जो इस संख्या का इकाई का अंक ले लेंगे, क्या है 3। ठीक, इसकी जो पावर है दोस्तों इसके लास्ट के 2 अंकों को ले लेते हैं, यानी कि 2 1 को हम ले लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन संख्याओं का इकाई का अंक 4 अंकों के बाद रिपीट होता है, तो इसलिए हम दोस्तों इसमें 4 से हम भागा देंगे। इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। अगर मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल कराता तो आप कन्फ्यूज जाते कि मैं 4 से भागा क्यों कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इन 2 अंकों को 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों 1, और 1 और 2 इस संख्या का हम पावर कर देंगे। तो 3 की पावर 1 का मतलब है दोस्तों 3। तो दोस्तों इसका जो इकाई का अंक निकला है दोस्तों वो आ गया 3। अगली संख्या देखेंगे 7 8 4 3 1 2। दोस्तों संख्या कितनी भी बड़ी हो इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का इकाई का अंक निकाल सकते हो। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई का अंक ले लेंगे 2, और इसकी जो पावर है इसके लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से करेंगे डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा 3। 2 की पावर 8 का मतलब है दोस्तों 8, यानी कि इस संख्या का इकाई का अंक हमारा 8 निकल के आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं 6 4 3 8। ठीक, इसकी पावर हम कुछ बड़ा कर लेते हैं 8 2 3 4 6। ठीक, अब हमको इसका इकाई का अंक लेना है। पहले हम इस संख्या का इकाई का अंक ले लेंगे 8। इस जो इसकी पावर है इसके लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से करेंगे डिवाइड। कितना बचेगा दोस्तों हमारा 2। तो इसकी पावर हम कर देंगे 2। तो 8 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 8 8 64। इस संख्या का हमारा इकाई का अंक निकला है दोस्तों 4। ठीक है, चलिए कुछ और अलग एक तरीके के एग्जाम्पल हम लेंगे। अब मान लीजिए कोई संख्या 4 6 8 4, इसकी पावर है 8 9 6 6। ठीक, इसका हम इकाई का अंक लेंगे 4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा 2। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 चौको 16। इसका यूनिट हमारा आ गया दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल करवाए थे। चलिए लास्ट एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 9 2 6 4 9। ठीक है, इसका हम पावर कर लेते हैं 1 1 1 4। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई अंक ले लेंगे 9। इसकी जो पावर है लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से करेंगे डिवाइड। कितना बचेगा दोस्तों हमारा बचेगा 2। 9 की पावर 2 का मतलब है दोस्तों 81, नरम 81। और इसका जो इकाई अंक निकला है दोस्तों हमारा निकल के आया है 1। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने हर एक मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपको एक आंसर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताओ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।